राजस्थान में राजनीतिक संकट के बीच अब थोड़ी देर पहले रणदीप सुरजेवाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताने की कोशिश की कि सचिन पायलट के साथ सभी लोग संपर्क में हैं, उनके साथ बातचीत हो रही है, और ये भी बताने की कोशिश की कि बीजेपी को मौका नहीं देना चाहिए। अब इसमें दोनों संदेश थे कि सचिन पायलट से बातचीत का रास्ता खुला हुआ है, और उन्होंने ये भी कहा कि हम सभी तरीके की बातचीत करने के लिए खुले हुए हैं, पार्टी फोरम पे अपनी बात रख सकते हैं, बाहर रखने की कोई गुंजाइश नहीं है। वैसे सचिन पायलट जो है उनको ये सब चीज़ें तो पता ही होंगी जो बात रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं। हमारे साथ हमारी मेहमान हैं गीता भट्ट हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। गीता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। एक जो बड़ा सवाल है वो ये है कि जो पार्टी यानी कि बीजेपी मध्य प्रदेश में सफल रही, कर्नाटक में सफल रही, गोवा में रही सफल, कुछ हद तक महाराष्ट्र में सफल रही और दूसरे राज्यों में भी सफल रही है, वो राजस्थान में सफल क्यों नहीं होगी? इसका उत्तर आप बताएं। देखिए, ये जो पूरा मसला है इसमें शायद किसी भी कोई बाहरी जो राजनीतिक दल है उसका कुछ बहुत विशेष महत्व नहीं है, क्योंकि जो संकट इस समय राजनीतिक संकट राजस्थान सरकार और वहाँ की जो कांग्रेस पार्टी पर है वो उनका अंदरूनी संकट है। क्योंकि जिस प्रकार के मतभेद बड़े लंबे समय से राजेश पायलट और गहलोत जी के बीच में चल रहे हैं, वो अब ऐसा लग रहा है मनभेद भी उनके बीच में जो है बहुत ज्यादा हो गया है, और उसके कई कारण देखने को भी मिलते हैं। क्योंकि आप देखें तो जिस प्रकार से एफआईआर लॉन्च कराई गई और एसओजी के द्वारा, मतलब एक उप मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर है जो कि पार्टी अध्यक्ष हैं, वहां प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर जिस तरह से लगाया, और क्या धारा 124B सेडिशन का चार्ज लगाया गया है, तो ये अपने आप में दिख रहा है कि जो इस समय मुख्यमंत्री हैं वो कुछ ना कुछ एक बड़ा संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। और शायद इसमें कुछ जो जिस प्रकार की कोई अगर एक कॉन्स्पिरेसी है उसकी भागीदारी में लग रहा है कि मुख्यमंत्री भी कहीं ना कहीं इसका हिस्सा है, क्योंकि नहीं तो अपनी ही सरकार के उप मुख्यमंत्री के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगाना ये अपने आप में बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। बिल्कुल, बीजेपी के लिए बहुत कुछ गुंजाइश नहीं है, लेकिन बीजेपी तो फ़ायदा उठा सकती है। बड़ा सवाल ये है कि हमारे साथ विनोद शर्मा जी भी जुड़ गए। विनोद जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि कांग्रेस के पास क्या कोई विकल्प नहीं है कि सचिन पायलट को मनाया जा सके, या सारे विकल्प खत्म हो चुके हैं, सचिन पायलट इतनी दूर तक जा चुके हैं कि उनको वापस आना मुश्किल हो जाए? विनोद जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। गीता जी, आपसे भी यही सवाल है मेरा कि क्या सचिन पायलट इतने दूर जा चुके हैं कि उनका वापस आना मुश्किल हो जाए, क्योंकि उन्होंने अपनी बातें कह दी हैं? देखिए, जिस प्रकार से अभी मतलब जो प्रेस में भी सूचना आ रही है और जिस प्रकार से अभी जो वातावरण बना है उसको देख के तो लग रहा है कि उन्होंने जो है एक तरह से ये एक बड़ा एक्सट्रीम स्टेप, क्योंकि इतना बड़ा कदम ऐसे ही जो उप मुख्यमंत्री हो प्रदेश का, वो कुछ हालात बहुत ही गंभीर होंगे तभी उन्होंने एक इतना बड़ा कदम उठाया है। और दूसरी बात एक और है कि जो केंद्र में जो लीडरशिप है, यहाँ पे केंद्रीय जो नेतृत्व है उसकी तरफ से भी जिस प्रकार का एक ढुलमुल रवैया है और कोई निर्णय न लेने का जो एक उनका कुछ एक इतिहास भी रहा है, और अभी भी जब इतनी विकट समस्या आई हुई है, इतना संकट आया हुआ है, ऐसे समय में जो दिल्ली में ही पास गुड़गांव में जो उप मुख्यमंत्री आए हुए हैं जरूर मिलना चाह रहे होंगे, जिस तरह से रिपोर्टिंग भी हो रही है, लेकिन उनको समय भी ना देना, इस विषय पर बातचीत ना करना, ये अपने आप में भी जो इस संकट को और गहरा कर रहा है। और इसी प्रकार के संकट और भी प्रदेशों में देखे गए हैं, बाकी जगह भी जहां सरकार है वहां भी कई ऐसे बड़े नेताओं के बीच में कुछ जो बातें चल रही हैं उनकी अटकलें बार बार सुनने में आती रहती हैं। लेकिन ये समस्या इसके कारण भी बहुत ज्यादा है कि जो केंद्रीय नेतृत्व है वो कहीं ना कहीं पिछले कुछ सालों में उसकी जो पकड़ है शायद वो भी ढीली होती जा रही है, और उसका कारण यह है कि वो आके एक डिसाइसिव कोई भी जो एक एक्शन लेना होता है, कोई निर्णय लेना होता है, क्योंकि इस समय शायद कुछ परिस्थिति ऐसी है कि दोनों में से किसी एक के साथ खड़ा होना पड़ेगा, एक का साथ लेना पड़ेगा। मुझे कुछ देखने से तो ऐसा लग रहा है कि पार्ट जब इतना ज्यादा बढ़ गया है दोनों के बीच। जी, लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ कि केंद्रीय नेतृत्व का मतलब क्या है? अहमद पटेल
को ज़्यादा एक्मोडेटिंग होना चाहिए या राहुल गांधी की जो टीम है उसको एक्मोडेटिंग ज़्यादा होना चाहिए एक दूसरे के लिए? देखिए अभी ये जो मसला इन जी जी नहीं, देखिए जो अभी अभी जो पार्टी की जो अध्यक्षा है सोनिया गांधी जी हैं, चाहे पूर्व में राहुल गांधी जी रहे हों, ये इनका, क्योंकि देखिए कांग्रेस पार्टी में तो क्या है कि गांधी परिवार का पर्यायवाची है, वो दोनों का समानांतर अर्थ है कि जो गांधी परिवार का जो निर्णय होगा, और यही कारण था 2018 में जब सरकार बनी उस समय कितना मुख्यमंत्री बनने के लिए जो द्वंद्व उस समय चला था सचिन पायलट और गहलोत के बीच में, वो भी हम सबने देखा, और कितना लंबा समय लगा इस बात का निर्णय लेने के लिए कि कौन मुख्यमंत्री का भार संभालेगा, वो ही अपने आप में बता रहा था। और 2014 से जब से सचिन पायलट जो है वहां पीसीसी के अध्यक्ष बने, और उस समय काफी बुरी तरह पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था, और उसके बाद इन्हें बनाया गया और काफी इन्होंने संघर्ष किया, अपना समय दिया, और तो कुछ अपेक्षाएं थी और उनको ऐसा लगता है कि तो उनकी इसका मतलब ये है कि कांग्रेस, गीता जी, इसका मतलब ये है कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसमें इनाम ठीक नहीं मिल रहा है, आप कितनी भी मेहनत करें इसीलिए लोगों को दूसरे दरवाजों तक जाना पड़ रहा है, ऐसा कुछ प्रतीत होता है। अब आंध्र प्रदेश में ही देख लीजिए, जगन मोहन रेड्डी जो है वो कांग्रेस का ही भाग थे, लेकिन किन परिस्थितियों में उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, आज वहां वो मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं। हेमंत बिश्व शर्मा इस समय एक बड़े महत्वपूर्ण एक अपना एक उनका स्थान है नॉर्थ ईस्ट की, भारत में है नॉर्थ ईस्ट की पॉलिटिक्स में। तो ये सब लोग पहले कांग्रेस के ही थे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसा भी लगता है कि ऐसा क्यों है कि जो वहां का युवा नेतृत्व है पार्टी में, उसको क्यों उभर कर, जो योग्य है, जिसके अंदर दम है आगे बढ़कर कार्य करने का, उसको जो है पार्टी में क्यों इतना स्थान नहीं दिया जा रहा, या काम करने की जगह उसको नहीं दी जा रही, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन्हें ऐसा देखा जा रहा है कि वो राहुल गांधी के समक्ष एक ज्यादा एक प्रतिद्वंदी के रूप में कोई ऐसा जो युवा नेतृत्व है वो उभर के आ जाएगा। ऐसे कई प्रश्न उठते हैं जिनसे लगता है कि हर स्थान पर, या फिर समस्या गीता जी ये है कि बुजुर्ग नेता नौजवान कांग्रेसी नेताओं को काम नहीं करने दे रहे। समस्या राहुल गांधी कम है, कांग्रेस के अंदर के बुजुर्ग नेता भी हो सकते हैं। जी जी, जो एक वो यंग टर्क और जो मतलब जो ओल्ड हॉर्सेस हैं उनके बीच का जो एक जो टसल है आपस में, जो एक उनके आपस के बीच की का जो द्वंद्व चल रहा है, वो सब प्रदेशों में देखने को मिल रहा है। लेकिन यहीं पे जो केंद्रीय नेतृत्व है उसका निर्णायक होना, किसी भी ऐसे संकट के समय कोई निर्णय लेना, ये बहुत आवश्यक है, और इसी से ही बल भी मिलता है। किसी भी राजनीतिक दल में ऐसी समस्याएं आती रहती हैं, आती होंगी, तो लेकिन ऐसे में केंद्रीय नेतृत्व को आगे आना चाहिए। तो इसका मतलब ये भी तो निकाला जा सकता है गीता जी कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया राहुल गांधी के करीबी हैं और उनको पार्टी छोड़ना पड़ जाए, और सचिन पायलट के वक्त में सचिन पायलट को भी करीबी माने जाते हैं राहुल गांधी के, उनको भी छोड़ना पड़ जाए या छोड़ने की कगार पर आ जाए, तो इसका मतलब है कि राहुल गांधी की उतनी नहीं चल रही है पार्टी में जितना हम सबको बताया जाता है। जी, ऐसा भी जब उस समय 2018 में भी, उस समय क्योंकि मध्य प्रदेश में और राजस्थान में दोनों में ही साथ ही सरकार बनी थी, तो उस समय दोनों ही जगह मुख्यमंत्री का पद निर्धारित घोषणा करने के लिए इतना लंबा समय ऐसा माना जाता है कि गांधी परिवार के ही अंदर दो एक विभाजन हो रखा था इसको लेकर, क्योंकि राहुल गांधी का कुछ और मत था और सोनिया गांधी और उसमें प्रियंका, हालांकि उनका प्रियंका वाड्रा का उस समय तक कोई इतना मतलब एक आप कह लीजिए कि अप्रत्यक्ष रूप से तो वो है ही, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से उनके पास कोई एक ऐसा दायित्व भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो अलग अलग उन लोगों का सोचना था। तो ये भी एक मसला है जिसके कारण इस तरह का जो एक ये जो डिवीजन है वो और ज्यादा जो है जो गहराता जा रहा है। बिल्कुल, तो ये जो गहराता हुआ मसला है, इसमें कहीं ना कहीं एक, जैसे कहते हैं कोई भी समस्या बॉटम आउट होती है, लेकिन वो नीचे पे जाके ठहर जाती है। तो क्या आपको लगता है कि अब इसके आगे कांग्रेस के सामने विकल्प बहुत कम है, या तो वो सचिन पायलट जैसे नेताओं को जगह दे दे, पुराने जो नेता हैं वो अपने आप को पीछे खींच ले, क्या ये अब, या फिर ऐसे ही चीजें टूटती चली जाएंगी कांग्रेस के अंदर? जी, ऐसा बिल्कुल प्रतीत होता है, और ये जो कांग्रेस में कई जो बड़े पुराने नेता है उन्होंने सोशल मीडिया में इस बात को खुलकर लिखा भी है, और
इसको प्रश्न चिन्ह भी लगाए हैं कि कब तक ये इस ऐसा जो एक ये निर्णय न लेने की जो एक ये प्रक्रिया रही है उसको कब तक ये ऐसे ही चलती रहेगी। इस पर बड़े जो नेता हैं उन्होंने सोशल मीडिया पे खुद उन्हीं के पार्टी के नेता इस बात को लिख रहे हैं कि ये कितने लंबे समय तक चलेगा, क्योंकि इससे पार्टी के अंदर एक जो जिस प्रकार का विभाजन दिखने को मिल रहा है, ये पहले यही चीज मध्य प्रदेश में भी देखने को मिली, वही अब राजस्थान में भी देखने को मिल रही है कि इस प्रकार से, और ये जो आपस में उनका जो ये मतभेद है ये बड़े लंबे समय से, और ये ऐसा नहीं है कि मतलब एक ओपन सीक्रेट की तरह है कि सभी को मालूम था कि उनके बीच में आपस में कांग्रेस के बारे चल में रहा है। बिल्कुल, ये द्वंद्व नया नहीं है। कांग्रेस के बारे में हमेशा से ये कहा जाता रहा है गीता जी कि कांग्रेस को विपक्ष की जरूरत नहीं होती है, कांग्रेस के अंदर ही बहुत सारा विपक्ष होता है जो आपस में विपक्ष का काम विपक्ष से ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।